गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग जो है वैसे क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे जो ये जो 1 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, 1 फरवरी 2022 से, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, है ना। और हम लोग एग्ज़ाम को के व्यू को देखते हुए ही पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात जो है थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आप जो है क्वेश्चन बैंक या कोई कहीं पे भी मॉडल पेपर जो भी आप जिससे रिवीजन कर रहे हैं आप देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा स्टूडेंट कि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो है वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि मैथ्स में अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है तो आप ऑब्जेक्टिव को बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग जो है डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले सोचे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्यों ना रिवाइज किया जाए, जिससे हम लोगों को फिर क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो अगर मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका डिफरेंशिएशन आधा अधूरा रह गया था या मान लीजिए वो सही से नहीं पढ़ पाए तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा और वो भी ऑब्जेक्टिव को सही ढंग से समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान देते हैं। देखिए कुछ फॉर्मूला यहाँ पे है, जैसे कि डी, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, आपका फॉर्मूला है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। देखिए सेकेंड, ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। सेकेंड है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन एक्स, मतलब 1 बाय एक्स। फिर देखिए डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स होता है। फिर देखिए स्टूडेंट d अपॉन डी एक्स ए टू दी पावर एक्स और log a, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट, ये सब आपको याद भी होगा कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, फिर जो है d अपॉन डी एक्स cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। फिर देखिए d अपॉन डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पे देखिए d अपॉन डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर जो है d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद d अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ तक देख लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट d अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स। इसके बाद d अपॉन डी एक्स लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस टेन एक्स। और फिर स्टूडेंट d अपॉन डी एक्स यहाँ पे देखेंगे लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो सेक एक्स होता है। इसके बाद d अपॉन डी एक्स लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स। यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, देखिए इनवर्स वाला थोड़ा सा सीखना है। साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखिए फिर d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो है फॉर्मूला क्या होगा, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए स्टूडेंट, d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर स्टूडेंट बात करेंगे कॉट इनवर्स का, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। और फिर d अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का -1 अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका, तो डिफरेंशिएशन का, है ना। अब देखिए फिर से एक बार आप माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए, है ना, कि ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, तभी आप जो है डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से बना पाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव आप तभी बना पाएंगे जब आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा इसका रूल है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो हम लोग ऑब्जेक्टिव पे जो है आगे चलेंगे। चलिए स्टूडेंट
इस रूल पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे 4 रूल है ना, इसको जो इसका जो है ज़रूरत आपको पड़ते रहेगा, है ना, क्वेश्चन बनाने में भी पड़ेगा, इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव में भी इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा पहले ध्यान देंगे आप लोग। फर्स्ट आपका रूल है कि d/dx u प्लस भी, अगर देखिए 2 टर्म हो और वो दोनों प्लस में हो तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx। अगर आप समझना चाहते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि अगर इस तरह से रहे d/dx और sin x प्लस cos x, अगर इस तरह से रहेगा तो देखिए स्टूडेंट आप इसको ऐसा लिख सकते हैं d/dx और sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, और प्लस d/dx और फिर किसका, cos x का, मतलब इसको आप अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन आपका माइनस वाला में भी होगा। और देखिए स्टूडेंट अगर 2 टर्म अगर इनटू में रहे, मल्टीप्लाई में, गुना में रहे, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर u को कांस्टेंट करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन करना है, और फिर अगर v को कांस्टेंट करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन करना है ना। मतलब एक बार स्टूडेंट u को कांस्टेंट में रखना v का डिफरेंशिएशन, और एक बार v को कांस्टेंट में रखना है u का डिफरेंशिएशन, है ना। इसके बाद लास्ट रूल आपका है कि d/dx अगर ये u/v, मतलब ये जो है बटे में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका रूल है कि v का स्क्वायर करिए और फिर v को यहाँ पे कांस्टेंट करिए, ठीक है, और u का डिफरेंशिएशन, है ना, और फिर माइनस देंगे, यहाँ पे u को कांस्टेंट रखेंगे और फिर जो है v का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो इस चारों रूल को इस तरह से यूज करना है, अप्लाई करना है ना। तो अब जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट कुछ ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं, और हम जो है ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा सीरियली अरेंज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हम सभी पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में, शुरुआती में जो है थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा उस पर हम सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा पहले ध्यान देते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि d/dx e⁻x³, और आपके पास देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो थोड़ा सा स्टूडेंट पहले ध्यान से समझिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा, और आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव को इजी वे कर सकते हैं। अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिए, आपको फॉर्मूला बताए थे d/dx e⁻x का e⁻x, इसीलिए पहले फॉर्मूला स्टूडेंट समझा दिए हैं कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए इस तरह का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे भी देखिए e⁻x तो है, लेकिन x के जगह पे x³ है, तो चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले ध्यान से देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले e⁻x का यहाँ पे बना देते हैं। देखिए e⁻x का तो आप देख रहे हैं कि e⁻x का e⁻x ही होता है, तो e⁻x³ का e⁻x³ ही होगा, ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट जब हम लोग यहाँ पे e⁻x³ का e⁻x³ लिख लिए, लेकिन यहाँ देखिए फॉर्मूला में ध्यान दीजिए, फॉर्मूला में क्या है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या स्टूडेंट x है, तब यहाँ पे भी क्या आया है, x आया है। तो चलिए यहाँ पे x³ है तो यहाँ पे भी x³ आप ला चुके हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन x तो नहीं है ना, है क्या, x³ है। तो आपको स्टूडेंट इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन करना होगा आपको फिर से, तो आपको फिर से x³ का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो देखिए अब x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, आपको देखिए थोड़ा सा समझा रहे हैं यहाँ पे, समझिए बात को। आपको एक फॉर्मूला सिखाए थे d/dx, अगर x पे पावर n रहे तो स्टूडेंट आपको बताए थे कि ये पावर नीचे आ जाता है और पावर में से एक माइनस होता है, आपको फॉर्मूला में समझा चुके, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट अगर सोचिए अगर हमको x³ का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, पहले पावर को नीचे ले आएंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट कुछ इस प्रकार हो जाएगा 3x², क्योंकि देखिए पावर नीचे और 3 में 1 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा। तो अब आप क्या करिए, इसके साथ में यहाँ पे
3x² को लिख देना है और ये आपका फाइनली डिफरेंशिएशन हो गया किसका, तो e⁻x³ का। अब देखिए स्टूडेंट उसको फ्रेज से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और देखिए कि उससे कौन सा ऑप्शन जो आपका मैच कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट वाला तो मैच नहीं कर रहा है, सेकेंड वाला में 3x² e⁻x है, लेकिन यहाँ पे e⁻x³ है तो ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। चलते हैं सी नंबर में, तो 3x², तो 3x² मैच कर रहा है, e⁻x², लेकिन यहाँ पे e⁻x³ है तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। डी नंबर देखिए स्टूडेंट, 3x², तो 3x² e⁻x³, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकेंड नंबर वाला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यहां पे दिया हुआ स्टूडेंट d/dx sin 2x है ना। देखिए d/dx sin 2x। अब देखिए sin 2x का क्या होगा, तो आपको पहले समझा चुके हैं कि d/dx अगर sin x रहे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे sin 2x है तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोले, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x रहेगा तब ना x, लेकिन यहाँ पे कितना स्टूडेंट, यहाँ पे 2x है। तो देखिए sin 2x का cos 2x तो हो गया, लेकिन आपको जो है फिर से किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, आपको 2x का डिफरेंशिएशन करना होगा। आप ये चेन रूल में सीखे होंगे है ना, ऐसे अभी उतना चेन रूल यहाँ पे बताना संभव नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे ही बताएंगे हम है ना स्टेप वाइज। तो यहाँ पे देखिए 2x का फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो अब स्टूडेंट 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा है ना। तो देखिए 2x का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन ऐसे 1 होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि d/dx ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है स्टूडेंट। ठीक है, d/dx x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन निकालोगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है और 2 आपका उसके साथ में कांस्टेंट है। तो अब देखिए किस ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए ये cos 2x ये तो नहीं होगा, इसके बाद cos 2x/2 ये भी नहीं होगा, ये साइन वाला भी नहीं होगा चूंकि साइन तो था यहीं पे। तो 2 cos 2x देखिए आगे 2 कर सकते स्टूडेंट है ना, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। अब देखिए नेक्स्ट में चलते हैं 3 नंबर में, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट d/dx 10x² है ना। अब देखिए 10x² है, तो सबसे पहले बात समझिए, अभी देखिए सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमको किसका फॉर्मूला चाहिए सबसे पहले स्टूडेंट, तो x² को आप मान लीजिए कि वो x है, अभी ये मत सोचना कि वो x² है। तो देखिए 10x का डिफरेंशिएशन अभी आप तुरंत पढ़े हैं कि d/dx 10x का होता है sec² x है ना। तो देखिए 10x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा sec² x के जगह पे जो भी है आप लिख दीजिए, हम बोले अभी आपको उसको x मान के चलना है। तो 10x का क्या होता है sec² x, तो यहाँ पे x के जगह जो था लिख दिए तो sec² x हो गया। अब स्टूडेंट चूंकि हम 10x का डिफरेंशिएशन बोले हैं sec² x होता है, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है स्टूडेंट, x² है, इसीलिए आपको x² का भी डिफरेंशिएशन अलग से करना होगा। तो x² का अगर आप करेंगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा आपका कितना 2x, क्योंकि पावर नीचे आएगा, वहाँ पे आपको समझा चुके हैं यहाँ पे है ना। इसका डिफरेंशिएशन देखिए आपको यहाँ पे बता चुके हैं ना कि x³ का पावर नीचे आ जाता है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका कितना है x², तो पावर नीचे आएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 पावर में से एक पावर अगर माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 को लिखना नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना। तो sec x² तो मैच नहीं करेगा स्टूडेंट, और 2x sec² x², देखिए इसमें तो मैच नहीं करने वाला, 2x² है वो नहीं करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका जो है आंसर हो जाएगा है ना। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है d/dx log√x, कहता है इसका वैल्यू जो है क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है
है ना। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला में समझा चुके हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, log x का 1/x होता है। तो सबसे पहले मान लो कि भाई ये x है, तो log x का कितना हो जाएगा, तो 1/√x हो जाएगा। सीधा सा बात समझियो, है ना, कि log x का 1/√x होता है, तो इसको मान लीजिए कि ये x है, तो log x का 1/x हो गया, कोई दिक्कत। इसके बाद लेकिन ये x तो है नहीं स्टूडेंट, हम तो मान के भी चले थे, तो आपको फिर से इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, √x का। तो √x का हो सकता है हम फॉर्मूला आपको वहां पे नहीं लिखेंगे, छूट गया होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। आपको यहाँ पे लिख देते हैं कि d/dx अगर √x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, अगर नहीं हो सकता वहाँ पे छूट गया है ना, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। तो √x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1/2√x, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। और यही आपका फाइनली आंसर हुआ स्टूडेंट। इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे देखिए √x और √x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x हो जाएगा ना स्टूडेंट, और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो इसका फाइनली जो आंसर हो जाएगा 1/2x हो जाएगा, है ना, 1/2x। अब देखिए कहाँ पे आपका मिल रहा है 1/2x, तो 1/2x यही होना चाहिए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, log x का 1/x है ना, log x का 1/x तो 1/√x हो गया, और √x का 1/2√x, ठीक है। तो स्टूडेंट हो सकता है कि ऑप्शन जो है मिस्टेक होगा, है ना, तो आप इसको जो है थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। तो चलिए इसको हम सुधारने के लिए जो है, और यहाँ पे दोनों ऑप्शन लगता है सेम लिख दिए हैं, है ना, 1/2√x, यहाँ पे 1/2√x, तो इसमें से किसी में से x रूट हटा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए ये इसको 2x फ्रेश से कर देते हैं, है ना, ऑप्शन हो सकता है कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा स्टूडेंट कितना होगा, 1/2x होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इरेज कर लिया, तो ये इसका आंसर सी नंबर हो गया, है ना। तो क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, है ना। सिर्फ आप स्टूडेंट ध्यान से फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लेंगे, और फॉर्मूला को जैसे रिवाइज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो भी क्वेश्चन आपका है वो आसानी से बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 तक हम क्लियर किए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है d/dx 1/sin x प्लस e⁻x, और ऑप्शन आपका दिया हुआ 4 ऑप्शन है ना, ABCD दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा तो ऑप्शन तो आराम से खोज सकते हैं, है ना। तो आप देखिए स्टूडेंट सबसे पहला जो टर्म आपका ये देखिए प्लस वाला है, और अभी आपको समझाए थे इस तरह का, आपको याद होगा कि आपको समझाए थे कि d/dx और अगर u + v रहे, है ना, तो किस तरह से इसको हम लोग अलग अलग करके तोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आप 1/sin x, तो 1/sin x इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/sin x को आप लिख सकते हैं cosec x, और प्लस क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट e⁻x, मतलब इसी का आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका जो है राइट आंसर होगा। तो देखिए स्टूडेंट आपको फॉर्मूला पहले लिखा चुके हैं, समझा चुके हैं कि cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, है ना, माइनस cosec x इंटू cot x। तो आप सबसे पहले फट से ये चुन लीजिए कि किस ऑप्शन में माइनस cosec x इंटू cot x है, और e⁻x का तो e⁻x ही होता है। तो देखिए स्टूडेंट आपको फट से ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो इस तरह से आप इजी वे ऑप्शन को चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है d/dx 10kx। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट आपको याद तुरंत माइंड में लाना है कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, होता है ना। तो सबसे पहले चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे सबसे पहले माइंड में सेट करिए कि चलो भाई ये x है, वो दूसरा कुछ नहीं है, वो x है। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या बताए, sec² x होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कहाँ पे sec² kx है, क्योंकि इसको x माने हैं, तो sec² kx देखिए मेरा यहाँ पे है स्टूडेंट, और एक sec² kx तो यहाँ नहीं है,
एक यहाँ भी है, ठीक है, और एक यहाँ भी है। अभी आपके पास 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका हट गया, अभी 3 ऑप्शन आपका फर्स्ट टर्म से मैच कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसको x मान के चले थे, लेकिन ये रियली में x तो है नहीं, इसलिए इसका आपको डिफरेंशिएशन अलग से करना होगा। तो अब देखिए जब kx का आप डिफरेंशिएशन करिएगा स्टूडेंट, तो आपको समझाए थे कि जब भी कोस्टेंट के साथ में कोई जैसे रहेगा तो k को बाहर कर देंगे, d/dx, यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का। तो अब देखिए x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो मतलब इसका kx का डिफरेंशिएशन k हो जाएगा। और देखिए चूंकि डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में हमेशा जो भी बाद में डिफरेंशिएट करोगे ना, उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है ना, उसको गुना के रूप में लिखना है, मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। और जैसे यहाँ देखिए डिवाइड में है, तो डिवाइड में डिफरेंशिएशन में नहीं लिखते हैं स्टूडेंट, वो इंटीग्रेशन में लिखते हैं, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए किस ऑप्शन में मल्टीप्लाई के रूप में क्या है, k है। तो देखिए इसमें तो kx है, k नहीं है, तो ये खत्म हो गया आपका, ये नहीं हो सकता है, ये तो आपका पहले हट चुका है। डिवाइड में तो k होगा ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा स्टूडेंट। वहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में k आपका मल्टीपुल के रूप में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, है ना। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर होगा वो होगा k sec स्क्वायर kx, है ना। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए 7 में e टू दी पावर x माइनस ए है। तो आप देखिए e टू दी पावर x माइनस ए है, तो आपको पहले समझा चुके हैं कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, ठीक। अभी आप मान के चलिए स्टूडेंट कि ये हमारा x है, ठीक, तो आपको पहले समझा चुके हैं, पहले मान लेना कि x है, तो e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x से होगा। तो चलिए पहले ये वाला टर्म कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। यहाँ पे भी है स्टूडेंट, यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं, तो 2 ऑप्शन आपका खत्म हो गया, क्योंकि उसके पास जो है e टू दी पावर x माइनस ए है ही नहीं, तो वो दोनों ऑप्शन ऐसे हट गया, है ना। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा, एक a नंबर, एक b नंबर। अब दोनों में से देखेंगे कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये मत समझिएगा कि पावर को नीचे लाना है, इसीलिए नहीं लाना है क्योंकि ये e टू दी पावर x है ना, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो x है नहीं, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन फिर करना होगा ना। अब थोड़ा सा बात यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए इधर का क्वेश्चन चलिए हो चुका है, तो यहाँ पे मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए आपको डिफरेंशिएट किसका करना है स्टूडेंट, d/dx, और आपको x माइनस ए का डिफरेंशिएट करना है। फिर बाद में, चूंकि एक बार कर चुके हैं, दोबारा आपको करना पड़ेगा पावर का। तो देखिए स्टूडेंट, ये x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये चूंकि कांस्टेंट है, a हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट वो बिल्कुल 0 होता है, ठीक है। अगर आपका फॉर्मूला छूट गया है तो होता है, कुछ फॉर्मूला थोड़ा सा छूट गया है, तो आप यहाँ देखिए d/dx, और अगर सिर्फ कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 1 में से अगर आप 0 करिएगा माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही होगा। और देखिए पहले समझा चुके हैं कि डिफरेंशिएशन में उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। आप देखिए स्टूडेंट, 1 से आप मल्टीप्लाई करिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि e टू दी पावर x माइनस ए का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x माइनस ए ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है ना। तो चलिए स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो गया। 2 क्वेश्चन और है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है d/dx 2e टू दी पावर 2x। तो देखिए ध्यान से समझिए, ये कोस्टेंट है, ये आपका क्या है, कोस्टेंट है, तो 2 तो रहेगा ही, क्योंकि कोस्टेंट तो रहेगा ही आपका, है ना। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको याद होगा कि e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है ना। तो देखिए तो e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x ही होगा। थोड़ा सा लिखते हैं तब समझ में आपको आएगा। तो देखिए तो चलिए इधर जो है थोड़ा सा आप मिटा देते हैं ताकि अच्छा से आपको समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट, यहां पे हम क्या बोल रहे थे कि 2 तो आपका कांस्टेंट है,
और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है ना। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे x है नहीं, यहाँ पे 2x है, इसीलिए 2x का भी आपको डिफरेंशिएशन करना होगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, जो कि मल्टीपुल के रूप में लिखा जाता है, मल्टीप्लाई के रूप में ऐसे लिखेंगे। फाइनली इसको करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 4e टू दी पावर 2x। तो यही आपका जो है राइट आंसर हो गया। आप चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारा ये है, 4e टू दी पावर 2x। देखिए स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी में है ना। अब चलिए एक लास्ट ऑब्जेक्टिव है, लास्ट ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट d/dx रूट अंडर cot x। तो अब देखिए cot x का, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले जो चर्चा है वो किसका है, रूट का, ठीक है। तो इसको मान लीजिए कि अंदर वाला x है, ठीक है, अंदर वाला क्या है, x है। तो देखिए स्टूडेंट रूट x का क्या होता है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि रूट x का 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x होता है, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट हमको किसका करना है, cot x का, है ना। तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस cosec स्क्वायर x। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं किसी ऑप्शन से डायरेक्टली मिल रहा है, अगर मिल जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर होना चाहिए ऊपर में माइनस cosec स्क्वायर x और नीचे में 2 रूट cot x। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर आपका इसमें भी सी नंबर में आ गया। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कितना सिमिलर ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, है ना। अगर थोड़ा सा बच्चा मिस्टेक करेगा तो वो तुरंत ऑब्जेक्टिव गलत कर लेगा ना, और वो बोलेगा कि सर जानते हैं हमने सर 50 में 50 बना के आए थे और हमारा नंबर काट लिया, है ना। देखिएगा बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर हम पूरा क्वेश्चन बना करके आए थे सर, पता नहीं चल रहा इतना नंबर कहाँ कट गया, है ना। तो स्टूडेंट देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप छोटा छोटा मिस्टेक कर जाते हैं और आपको लगता है कि हम बिल्कुल 100% सही बना करके आए हैं और आपका मार्क्स कम हो जाता है ना। तो चूंकि स्टूडेंट मैथ्स है, इसमें आपको प्लस माइनस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, है ना, तभी जो आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट हम कल जो है नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे का ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम और भी आगे आपके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बताएंगे। और जो भी समय बचा हुआ एग्ज़ाम में, इतने दिनों में हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका करा दें, जिससे आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है ला सकें। धन्यवाद।